2.3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब 2.4 में ना फॉर्मूला दिया हुआ है एक, और फॉर्मूला में लिख के देखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला है वो बना कैसे, वो हम लोग सीखेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला हमको पता है क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट वी हैव टू राइट द फॉर्मूला। क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला लिख लिया। इसके बाद आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या देखा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए ना। हम लोग क्या करेंगे, ए को रिमूव कर देते हैं। ए को रिमूव करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। इस पूरे टर्म को डिवाइड बाय ए कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ का ए गया, बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में और एक टर्म था, मतलब और एक सीक्वेंस था, जो कि कांस्टेंट वाला टर्म इज इक्वल टू के इस साइड, वेरिएबल जिसके साथ होंगे इज इक्वल टू के इस साइड। तो हम लोग इसको भी अरेंज कर लेते हैं। देखो x है, इसके पास भी x है, उसको वन साइड ही रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस सी अपॉन ए इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, इसके बाद अब देखो स्टेप क्या है कि इसके उसमें कैसा था ना, हम लोग थर्ड टर्म वाला फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना, तो थर्ड टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो थर्ड टर्म क्या था, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर ना। ठीक है, तो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब b अपॉन ए द होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन मीन्स b वन ज़ा b अपॉन 2a द होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस, अब ये वाला टर्म यहाँ पे लिख देंगे, बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको फॉर्मूला बताया था ना कैसे लिखना है। फर्स्ट उसके जस्ट बाद में जो भी साइन है वो, और इसका स्क्वायर रूट। अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं निकाला है तो डायरेक्टली स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये जो टर्म है वो सीधा लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, b अपॉन 2a ब्रैकेट क्लोज एंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। या तो चलो ठीक है उसको कर ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो b स्क्वायर अपॉन 4a आएगा ना, 4 इसका हो गया और a स्क्वायर आ गया इसका। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a द होल स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे इधर का स्क्वायर हटा दो तो b स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4a द होल स्क्वायर। अब इससे क्या होगा ना, और सिंपल हो जाएगा। आपको बताया मैंने, एक्स स्क्वायर का x लिखा, उसके बाद में जो भी साइन रहेगी वो लिखेंगे, और लास्ट वाले का स्क्वायर रूट, b का स्क्वायर रूट कितना, b स्क्वायर था ना, उसका स्क्वायर रूट b आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होता है, और ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना और भी सिंपल हो गया, 4a स्क्वायर है, इसका डिनोमीटर अगर सेम बनाना है तो मुझे 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या करूँगा मैं, माइनस सी अपॉन ए इंटू 4a, और डिनोमिनेटर में भी 4a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a द होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये इसको एज इट इज लिखेंगे, x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac अपॉन, सेम हो गया 4a का मल्टीप्लाई a से मीन्स 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a द होल स्क्वायर। अब देखो डिनोमीटर सेम है ना, तो इसको वन टाइम लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, इसको सिंपल है। देखो ये वाला टर्म वैसे लिखो, क्या आएगा, x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग पहले बी स्क्वायर लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अपॉन में क्या आ गया, 4a स्क्वायर
अब देखो आपको पता है अगर स्क्वायर दिया है, ठीक है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ का स्क्वायर रूट हट गया, मतलब क्या आ जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे देखो, अब कोई ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे बी स्क्वायर है तो इसका रूट निकल गया, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता तब तो इसका रूट निकल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा एक साथ लिखा है ना, तो उसको रूट में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और a का स्क्वायर रूट, a स्क्वायर था ना, वहाँ का स्क्वायर रूट कितना आ गया, a आ गया। अब देखो ये वाला जो टर्म था ये तो हमको मिल गया, देखो ये वाला टर्म मिल गया, बचा क्या है b ना, तो b को भी लेके आना पड़ेगा। अब ये जो प्लस b अपॉन 2a है उसको मैं अगर इधर ट्रांसफर कर दूँ तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, हर एक क्वेश्चन में इसके पहले बताया ना कि अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट आया तो उसके बाद ऑलवेज यूज प्लस माइनस, ठीक है। तो ये वाला टर्म लिख लेंगे, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, डिनोमीटर सेम है ना, तो उसको वन टाइम लिख लो, क्या आ गया 2a, बचा क्या माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनता है वो आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे ना अगर इसको हम लोग स्पेसिफाई या अलग अलग करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो होता है इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और सिर्फ माइनस चेंज करना है, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। ये जो अल्फा बीटा है ना वो रूट्स होते हैं, ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। और एक यहाँ पे चीज़ होती है, जो प्लस वाला रहेगा ना वो हमेशा बड़ा रहेगा, अगर इसको मैं अल्फा सपोज करता हूँ और इसको बीटा सपोज करता हूँ, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो इस कंडीशन में क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बट अगर ये अल्फा होएगा और ये बीटा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला कैसे फॉर्मूला बना है, अब आते हैं क्वेश्चन, मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट इसके बाद वो सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी ना। अब इसका जनरल फॉर्म आपको याद ही होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे इसको कंपेयर करना, उसकी ए बी सी की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ना, यहाँ पे कंपेयर विथ, अभी क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो उससे कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो ए की प्लेस पे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है ना, मतलब वहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, लेकिन ए है यहाँ पे, ए नहीं है यहाँ पे, तो क्या आएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7, बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये तो ऑलरेडी अरेंज था, इतना सिंपल हो गया ना। अगर ये अरेंज नहीं है तब क्या करना पड़ेगा, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5 है, अब इसको इसके फॉर्म में अरेंज करना है। तो फर्स्ट कंडीशन इज 2m स्क्वायर, ये इस साइड आएगा -5m, ये भी इस साइड आएगा माइनस का माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 0। अब सिंपल हो गया, अब इसकी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू खुद लिखो, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या दिया, y स्क्वायर 7y डायरेक्ट दिया है, अब इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है, c नहीं दिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y स्क्वायर प्लस 7y इस साइड आएगा तो -7y, अब इज इक्वल टू 0, चलो ठीक है इतना लिख लिया। अब यहाँ पे c वाला टर्म नहीं है ना, तो उसको क्या लिखेंगे, -7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू लिखो, कंपेयर विद पूरा, फिर b की वैल्यू लिखनी है और c की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारा प्रैक्टिस है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है ना,
ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते, यहाँ पे लिख लेते क्या आएगा, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंपेयर कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर ए इज इक्वल टू कुछ नहीं मतलब 1 आ गया, बी इज इक्वल टू 6 आ गया और सी इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब कौन सा मेथड है यहाँ पे, फॉर्मूला मेथड है ना। तो इसके पहले जो फॉर्मूला मेथड था, फॉर्मूला हमने सीखा है, उस फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला था। अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, ये जो रूट में है ना, पहले हम लोग उसकी वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है, 6 है, मतलब 6 लिखा, उसका स्क्वायर माइनस 4ac है, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 5 है। अब देखो 4ac लिखा है ना, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन, तो 4a और c, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितना आ गया ये 16। अब यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे, क्या आ जाएगा, देखो माइनस बी ना, तो b की वैल्यू कितनी है 6 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, कितना है 16 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 16 होल डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। आगे यहाँ से प्रोसीड करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 6 प्लस माइनस, अब देखो 16 है ना, 16 का स्क्वायर रूट हमको पता है ना, तो कितना आ जाएगा, ये डायरेक्टली हम लोग 4 लिख सकते हैं ना, अपॉन 2 1 जा 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू, इसको 2 टाइम्स लिख लो, माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस 4 मतलब माइनस 2 अपॉन 2 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, सो माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 आ गई, और सेम कंडीशन है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 अपॉन 2, ये कितना आ गया x इज इक्वल टू माइनस 5, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस से 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वाला देखा बहुत ही सिंपल था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। देखो यहाँ पे कंपेयर करना है आपको, तो कंपेयर विथ, ये तो चल ही नहीं रहा, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 आ गया, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -2, ठीक है। तो अब क्या आएगा, देखो अब आपको पता है पहले क्या निकालना हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब बी की वैल्यू कितनी है 3 है, -3 द होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है और सी की वैल्यू कितनी है -2 है। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे होंगे माइनस देखो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो -3 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 तो आएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ गया 8 + 9 इज 17, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब हमको फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला यूज़ करना है, ये ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी है, तो b की वैल्यू कितनी है वो लिख लेते हैं माइनस। अब देखो पहले माइनस लिखोगे, ब्रैकेट यूज़ करोगे -3,
अब यहाँ पे डबल माइनस क्यों आया, ये माइनस का बी इधर है, ये माइनस इधर वाला है, ठीक है, और बी के पास भी तो माइनस है, तो ये जो बी था उसका -3 इधर आ गया, ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लस माइनस रूट में b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई है, 17 आई है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, 2 मतलब 2 इंटू a मतलब कितना आ गया 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस +3 प्लस माइनस √17 अपॉन 2 1 ज़ा 2। अब देखो यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है 17 ज़ा प्राइम नंबर ना, तो इसका कुछ नहीं करना है, देयरफॉर डायरेक्ट आंसर लिखना, क्या आएगा x इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख लेते हम लोग 3 प्लस √17 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू 3 माइनस √17 अपॉन 2, देयरफॉर 3 प्लस √17 अपॉन 2 and 3 minus √17 upon 2 are the roots of the given equation। बहुत ही सिंपल समझता। क्वेश्चन नंबर 2, चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी सेम करना है बाय कंपेयरिंग विद, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, ओके। अब आपको b² - 4ac की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, 0 नहीं, मतलब जो भी उसकी वैल्यू यहाँ पे दिया ना b² - 4ac, उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते, तो क्या आएगा, b की वैल्यू पहले लिखेंगे 2² माइनस 4 इंटू b4ac, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है -7। अब 2² कितना आ गया 4 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 ना। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कितना आ गया ये 88, ठीक है। तो ये आ गया हमारा b² - 4ac की वैल्यू। अब डायरेक्ट चाहिए तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं ना, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है -2 है, प्लस माइनस √88 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 88 का आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 88 है बड़ा नंबर है ना, तो इसका फैक्टर हम लोग को पॉसिबल है, तो ये क्या आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा एंड 11। अब देखो ये 2 टाइम्स दिख रहा है, मतलब ये बाहर निकल सकता है, तो हम लोग का क्या आ गया 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बच गया 11 इंटू 2, मतलब क्या आ गया 22 अपॉन 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते, क्या आएगा, देखो यहाँ पे कॉमन निकाल सकता हूँ ना, 2 2 दोनों में आ रहा है, मेरा 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, मतलब -1 प्लस माइनस रूट में क्या है 22 और डिनोमीटर में क्या है 6 है, डिवाइड हो सकता है ना, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब सिंपल हो गया, अब क्या लिखना है उसको 2 टाइम्स लिख लेना है, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस √22 अपॉन 3, और x नीचे लिख लेता हूँ मैं, और x इज इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3, देयरफॉर ये दोनों लिखो, एंड are the roots of the given equation, ठीक है। बहुत ही सिंपल सम्स था। चलते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 5m² - 4m - 2 इज इक्वल टू 0 है। फॉर्मूला आपके सामने है, b² - 4ac का पहले वैल्यू निकालना है, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करनी है और सिंपल सा आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
बाय कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंपेयर कर लेते क्या आएगा, देखो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू -4 आ गई और c की वैल्यू -2 आ गई। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, बी स्क्वायर माइनस, फर्स्ट जो स्टेप है आपको इसकी वैल्यू पहले निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ना, बी की वैल्यू कितनी है -4 द होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू -2। अब इसका सोल्यूशन निकालते क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, देखो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो ये कितना आ गया 56, ठीक है। अब डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के यहाँ पे लिखना है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा x है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी शायद से मैंने x ही छोड़ा था, तो यहाँ पे x नहीं आएगा, वहाँ पे क्या जो भी अल्फ़ाबेट दिया रहेगा ना वहाँ पे वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m लिख लिया, अल्फ़ाबेट यहाँ पे m यूज है तो m लिख लेंगे, माइनस भी प्लस माइनस दे दिस, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो माइनस b है तो b की वैल्यू -4 है तो माइनस लिखा, अगेन ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, कितना आ गया 56 होल डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, अब रूट 56 है उसकी भी निकालना पड़ेगा फैक्टर आपको, 2 2 ज़ा 4 1 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 टाइम्स 2 आ रहा है, मतलब 4 प्लस -2 ब्रैकेट में 7 2 ज़ा 14 एंड 5 2 ज़ा 10। अब देखो यहाँ पे कैसे कॉमन निकालेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करो आप। 4 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमारा कॉमन क्या आ गया 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया हमारा 2 बच गया, प्लस माइनस आ गया और रूट में कितना आ गया 14 आ गया 10, ठीक है। इसको डिवाइड कर सकते हैं ना 2 से, सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, तो आंसर इज 2 प्लस माइनस रूट 14/5। अब सिंपल है, अब क्या करना है आपको 2 टाइम्स लिखना है, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 14/5 और m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14/5 डैश डैश, देयरफॉर करके लिख लो आंसर। ये लिखना है और ये लिखना है आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, चलते क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ना, आपको देखो इसका जनरल फॉर्मूला पता है क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो है नहीं कि आपको यहाँ पे कोई नंबर है उसको रिमूव करना है, ये कौन सा मेथड है, फॉर्मूला मेथड है, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड के लिए अगर डिनोमीटर में कोई नंबर दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, यहाँ पे 3 दिख रहा है पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस यहाँ का 3 गया, मतलब क्या बचा y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। अगर नहीं समझ में आता है ठीक है, मैं उसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कैसे आएगा। यहाँ पे वन मोर स्टेप, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग y स्क्वायर इंटू 3 1/3y इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया पूरा सबको मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ का 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पे अभी देखो 3 का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से हुआ 3y स्क्वायर, 3 3 गेट कैंसिल, y 1 ज़ा y और 3 2 ज़ा क्या आ गया 6 आ गया, देयरफॉर अब इसको अरेंज कर लेते हैं, +6 इससे आएगा तो -6, सो 3y स्क्वायर प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब बाय कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस bx क्या है, इक्वेशन है ना, ये था। अब इसकी वैल्यू देखो क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। अब इसकी वैल्यू क्या निकालनी है आपको, फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूले में क्या था हमारा, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला, यहाँ पे अल्फ़ाबेट कौन सा ये y है ना, तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन
2a। तो पहले क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, सो 1 स्क्वायर माइनस 4a मतलब 3 और c मतलब -6। तो ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 72। तो इसका आंसर कितना आ गया, 73। अब हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई, कितना आ गया 73। अब इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ना, देयरफॉर y इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो -1 आ गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 73, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 है, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ पे 73 आ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये क्या है, इट्स अ प्राइम नंबर, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, इसके लिए एज इट इज छोड़ेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। तो फाइनल आंसर को आपको पता है ना, एंड ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। डायरेक्टली अभी अरेंज्ड है ना, इसके फॉर्म में देखो x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसके फॉर्म में ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कंपेयर करने के बाद आपका आंसर क्या आता है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13, c इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये आने के बाद आपको पता है फॉर्मूला यहाँ पे लिख के लेते हैं, x² है मतलब x आएगा यहाँ पे -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपको क्या निकालना पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है 13 है, सो 13 द होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a इंटू c, तो 13 स्क्वायर इज 169, 4 5 जा 20, 28 जा 160, सो 169 माइनस 60 इज 9। हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई है। अब इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -b मतलब -13 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग को आ गई, कितना आया है 9 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। आगे का कैसा आएगा देखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू -13 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 अपॉन 5 2 जा 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 प्लस 3 अपॉन 10 और -13 माइनस 3 अपॉन 10, ठीक है। अब आगे का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है ना, सो x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 मतलब कितना आने वाला है -10 अपॉन 10 और सेम एज x इज इक्वल टू -16 अपॉन 10। अब -16 क्यों आया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर मतलब -13 है ना, -13 की साइन क्या है माइनस है, इसके लिए वहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे सिंपली कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और ये क्या आ गया, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू -8 अपॉन 5। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। लास्ट आंसर आपको पता है, देयरफॉर एंड आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। तो प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ओनली 1 क्वेश्चन रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 3।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा एक्टिविटी बेस्ड दिया है ना, उसमें क्या लिखा है, कंपेयर द इक्वेशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी करते हैं। कंपेयर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। फिर नेक्स्ट बॉक्स में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 से, अभी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है आपको एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड फाइंड द रूट्स निकालना है। फाइनल आंसर जो आएगा एक्स की वैल्यू जो भी आएगी 2 वैल्यूज आती है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हम लोग डायरेक्टली अभी सोल्यूशन उसका देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ना। तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या दिया था उसने, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया हुआ है। कंपेयर कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, सो ए इज इक्वल टू 1 हो गया। बी इज इक्वल टू, देखो सिर्फ यहाँ पे कैसे निकालते हो वो भी देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कंपेयर करो कि कौन सा किसकी वैल्यू, देखो एक्स स्क्वायर था वो कैंसिल, तो बचा क्या, ए इज इक्वल टू 1, एक्स कैंसिल तो बचा क्या, बी इज इक्वल टू 2 रूट 3, और सी तो कांस्टेंट होता है, जो भी नंबर दिखा वो डायरेक्ट हमारा सी की आंसर हो जाती है। ऐसे करोगे तो समझ में आ जाएगा, उसके ऊपर लिखने का। और ए बी सी की वैल्यू सिंपल, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो माइनस कॉपी करते हैं, यहाँ पे माइनस होता तो माइनस कॉपी करना होता है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, देयरफॉर आपको निकालना क्या, वहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू निकाला, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 2 रूट 3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 13। अब देखो कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है। 2 रूट 3 द होल स्क्वायर दिया ना, आपको अगर लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है ए बी द होल स्क्वायर, तो उसको कैसे लिखते थे, पहले एक बार ए के साथ स्क्वायर लिखते थे फिर बी के साथ स्क्वायर लिखते थे ना। तो सेम कंडीशन है, पहले एक बार 2 के साथ स्क्वायर लिख लो, फिर रूट 3 के साथ स्क्वायर लिख लो। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन रूट 3 है तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचता कितना है, सो 4 3 द 12। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका आंसर 12, और इसका भी कितना आने वाला है 12, 12 माइनस 12 इज 0। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे आपको फॉर्मूला लिखना है ना, उसने भी लिखा भी है, आपको फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला क्या था, अब देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट कौन सा यूज्ड है, एक्स है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी मतलब माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस, अब इसका आंसर तो 0 आया तो 0 लिख लो, अपॉन 2a मतलब 2 1 ज़ा 2। सो अब ये क्या आ जाएगा माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2। अब क्या करना है, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 0 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 0 अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो आंसर कितना आने वाला है, x इज इक्वल टू रूट 3, और x इज इक्वल टू सेम एज माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम आंसर यहाँ पे भी माइनस रूट 3 आएगा, ठीक है, आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप यहीं पे स्किप कर सकते हो, बट वहाँ पे कैसा रूट्स पूछा है ना, तो यहाँ पे ही स्किप कर सकते हो। यहाँ पे 0 आ रहा था, वहीं पे डायरेक्ट हटा देते हैं, माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 आ गया, तो आंसर कितना आ गया माइनस रूट 3। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर द, या फिर ऐसे लिख लो, माइनस रूट 3 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स इट। हमारा प्रैक्टिस से 2.4 कंप्लीट होता है।